अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मेगा वाइस पी के यूट्यूब चैनल में हम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे एलियंस के बारे में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की वीडियो ज़ेरे गर्दिश है। कभी ये कहा जाता है कि एलियन चाइना में उतरे, कभी कहा जाता है इंडिया में देखे गए। तो आज के वीलॉग में हम आपके सामने एलियंस की मुकम्मल हकीकत रखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मेगा वाइस पीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आजकल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। कभी ये कहा जाता है कि एलियंस को चाइना में देखा गया, कभी इंडिया में एलियंस का जहाज उतरते दिखाया जाता है और कभी किसी स्पेस शटल में से एलियंस को उतरते हुए दिखाया जाता है। बाद अज़ां रिसर्च के बाद ये तमाम वीडियोस फेक साबित हुई और ये बात साबित हुई कि एक अदारे ने, बल्कि एक चैनल ने इनको AI टेक्नोलॉजी की मदद से जनरेट किया था। असल में सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एलियन कहते किसको है। तो एलियन हर उस मखलूक को या हर उस जानदार को कहते हैं जो कुर्रा ज़मीन के अलावा कायनात में कहीं पर भी पाया जाता है। और हमारी ये राय है कि कायनात में हमारे अलावा भी मखलूक़ात मौजूद हैं, उनको हम एलियंस कहते हैं। एलियंस की जो शबीह हमने बना रखी है वो असल में कदीम किताबों और कदीम कार्टून्स जो मुख्तलिफ हमें शबीहात मिली है वो हम लेकर चल रहे हैं। हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। असल में अगर आप एलियंस की डेफिनेशन को परखने की कोशिश करें कुरान और हदीस की रोशनी में और आप इसको इंसान पर लागू करें तो आपको वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में बताया गया है कि इंसान की तख्लीक इस कुर्रा अर्ज़ पर नहीं हुई। आज तो साइंस भी ये बात साबित करती है कि इंसान का DNA इस कुर्रा अर्ज़ का नहीं है। यही वजह है कि इस कुर्रा अर्ज़ का वेदर हमारे रहने के लिए गैर मुनासिब हमें महसूस होता है। तो अगर एलियंस की डेफिनेशन पर इंसान को परखें तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि इंसान बजाते खुद एक एलियन है। वो इस कुर्रा अर्ज़ की मखलूक नहीं है, उसको कहीं और पर पैदा किया गया और फिर अल्लाह ताला ने किसी ख़ास रज़ा की तहत उसको इस जहान में भेजा जो कि उसके लिए एक इम्तिहान गाह है। ना तो हम हमेशा से यहाँ के बासी थे और ना ही हमें हमेशा यहाँ रहना है, बल्कि एक दिन, बल्कि थोड़ी सी उम्र में ही हमें ये जहान छोड़ के दूसरे जहान में चले जाना है। अब दूसरा जहान क्या है, वो किस डायमेंशन में है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। किसी और वीडियो में आपके सामने इसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करें एलियंस पर। तो सबसे पहले तो इंसान ही एलियन है अगर आप उसको उस डेफिनेशन के तहत रखें। इसके अलावा कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि इस जहान में हमारे अलावा भी मखलूक़ात हैं, इस यूनिवर्स में हमारे अलावा भी मखलूक़ात हैं और कुरान करीम में और हदीस मुबारका में बेशुमार मखलूक़ात का जिक्र मौजूद है। अब हर उस मखलूक को हम एलियन ही कहेंगे जो इस जहान के नहीं है। तो सबसे पहले तो कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र है। आज तक हम जिन्नात को डिफाइन नहीं कर सके। हमने जिन्नात की जो शबीहें बना रखी हैं वो एक फर्जी शबीहात है और ये हमें कदीम किताबों से जो शक्लें मिली हैं हम उसी को जिन्नात के रूप में दिखा देते हैं। लेकिन असल में जिन्नात क्या है हमें कुछ नहीं पता। वो किस डायमेंशन में रहते हैं और इस कुर्रा अर्ज़ पर कहाँ रहते हैं हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी ने उनको नहीं देखा, ना ही किसी ने उनके साथ मुलाकात की है। ये सब एक फर्जी मफरूज़े हैं या हमें कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात के बारे में जो पता चलता है उनमें कहीं पर भी उनकी जो शबीह है उसको डिस्कवर नहीं किया। और हमें मालूम है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह की मखलूक है और वो भी एक ज़ीरू है, उनको आग से पैदा किया गया और वो भी अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं और सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए वो एक अलग से मखलूक है और इसी ज़मीन पर किसी और डायमेंशन में रहते हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल है और उनको भी किसी और जहान में पैदा किया गया और उसके बाद इस रुए ज़मीन पर भेजा गया। उसके बाद अगर हम देखें तो एलियंस की डेफिनेशन पर फरिश्ते पूरे उतरते हैं। फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है जो इस कायनात में अल्लाह के मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं, कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वो कहते हैं कुन और वो काम हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, उसको करने के लिए अल्लाह ताला ने एक पूरी टीम बनाई हुई है फरिश्तों की जो कि अपने अपने कामों में लगी हुई है। तो इस डेफिनेशन पर तो फरिश्ते भी हमारे पूरे उतरते हैं। लेकिन हमने जो एलियंस की शबीह अपने जहन में बना ली है वो शबीह असल में फर्जी है। असल में वो क्या है और इस कायनात में हमें कौन कौन सी मखलूक़ात मिलेंगी ये आगे चल के आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुरान मजीद ने दो मखलूक़ात के बारे में तो हमें बता दिया है। असल में ये जो हमने एलियंस की शबीह बना रखी है ये हमने जिन्नात की शबीह से ली है। हम उनकी अजीबो गरीब शक्लें फर्ज कर चुके हैं।
हमारे माशरे में ये तसव्वुर आम है कि जिन्नात गंदगी खाते हैं। भाई आपको किसने बता दिया कि वो गंदगी खाते हैं? असल में उनका एक अलग तरीकाकार है, वो किसी और डायमेंशन में किसी और तरीका से रहते हैं, लेकिन वो भी एक अल्लाह की मखलूक है और वो भी अच्छे और बुरे की तमीज़ रखते हैं। तो हम क्यों उनके ऊपर ऐसी तोहमतें लगाते हैं जो कि कल को हो सकता है गलत साबित हो, जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इंसानों को ये चाहिए कि दुनिया को इंसानों के रहने के लिए बेहतर जगह बनाएं, और उसके बाद हम अब तहकीक करें, रिसर्च करें, और कायनात में जो भी मखलूक़ात हैं जो हमारे साथ राब्ते में है या राब्ते में नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी ये पर्दे हम पर खुल जाएंगे। जब इंसान मर जाता है तो वो बजाते खुद यहाँ से किसी और जहान में मुंतकिल हो जाता है, और वो रूहें कहाँ पर रहती हैं उसके लिए कुरान मजीद में सिज्जीन और इल्लियीन का जिक्र है। ये सिज्जीन और इल्लियीन क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें आप इस अपनी राय से आगाह करें कि आप हमारी इस वीडियो से मुत्तफिक हैं। अगर आप सिज्जीन और इल्लियीन के बारे में भी मजीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमें इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह सिज्जीन और इल्लियीन पर भी अपनी तहकीकात की रोशनी में एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। ये जो पूरी वीडियो है ये मेरी ज़ाती रिसर्च कुरान और हदीस से जो हमने पढ़ा और दुनिया की जो मुख्तलिफ किताबों से हमने पढ़ा उस पर बेस करती है। आपका इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, आप इख्तलाफ राय का हक रखते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे चैनल मेगा वाइस पीके को सब्सक्राइब कर दें।